डालडा। और अहम खबर देंगे, इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। लगता है कि अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब तो करवाना पड़ेगा। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो फिर भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गुफ्तगू की है उन्हें सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान। इसी पर हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा रियाज अवान से। रियाज, बताइएगा, ये अहम मीटिंग हुई है सीनियर सहाफ़ियों से, इमरान खान का क्या कहना था मजीद इलेक्शन के हवाले से? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है उनकी सीनियर सहाफ़ियों से। उन्होंने इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उनका ये कहना था कि उनका अब इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, और साथ उनका ये भी कहना था कि अगर 2 असम्बलियां टूटेंगी तो ऑटोमेटिक ही जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, और उम्मीद है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अप्रैल में इलेक्शन करवा देगी। दूसरा उनका ये भी कहना था, जो सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, उनका ये कहना था कि उम्मीद है कि 11 से पहले असम्बलियां जो है वो तहलील हो जाएं और दोनों इकट्ठी असम्बलियां तहलील होंगी। साथ उनका ये भी कहना था, उन्हें कोई शक नहीं कि परवेज लाई भी असम्बली तोड़ देंगे। साथ लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे पास मेंबरान जो जब ये इत्मीनान का वोट होगा उससे पहले भी हम जो है वो असम्बली तहलील करेंगे, कोशिश करेंगे इत्मीनान का वोट पहले ले लें, 11 से पहले ले लें और उसके बाद ही हम असम्बली तहलील कर दें। जी, तो 11 तारीख दी गई है इस हवाले से कि एतमाद का वोट पहले लिया जाएगा और 11 तक असम्बलियां तहलील करने की गुफ्तगू आज इमरान खान ने की है। बहुत शुक्रिया रियाज अवान, हमें इस मीटिंग के हवाले से आगाह कर। सहाफ़ियों से इमरान खान की आज ज़मान पार्क में मुलाकात हुई है और 2 अहम मीटिंग शेड्यूल थी। रियाज हमें आगाह कर रहे थे कि एक तो मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से है और दूसरी मीटिंग जो है वो पोलिटिकल सिनेरियो के हवाले से है। ये सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू हुई है वो हम आपको से आगाह कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन तो होने हैं, इस्टेब्लिशमेंट लगता यूं है कि अप्रैल में इलेक्शंस की तरफ जा रही है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से कोई बराह रास्त राब्ता इमरान खान का फिलहाल नहीं है। उन्होंने सहाफ़ियों को इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। उनका यह कहना था कि हमारी तैयारी पूरी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि एतमाद का वोट हम पहले ले लें। एतमाद का वोट लेने के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सारे MNAs यहाँ पर मौजूद हों, क्योंकि असम्बलियाँ तहलील करनी हैं, स्पीकर के सामने पेश होना है और फिर अपने इस्तीफे पेश करने हैं। उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद भी अगर इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं तो हमें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए तहलील नहीं की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था इस अहम फैसले के हवाले से। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज़ इलाही जो उनके इत्तेहादी हैं वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे और 11 जनवरी से पहले आज उन्होंने गुफ्तगू में कहा कि हम कोशिश करेंगे कि एतमाद का वोट ले ले जिस तरह से रूलिंग दी गई है अदालत की जानिब से, और उसके बाद हम असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाएंगे KP और पंजाब की। और जब 2 अहम असम्बलीज टूट जाएंगी तो उसके बाद जो है इंतखाबात लाजमी हो जाएंगे। जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे आज की इमरान खान की इस मुलाकात के हवाले से। जमील, बड़ी